हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं युगंधरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स विद युगंधरा। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1। सो जैसे कि आप वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक हमारे सामने ही है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। इट मींस गुरुत्वाकर्षण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट कंसेप्ट हम जानेंगे ग्रेविटेशन। उसके बाद हम जानेंगे केपलर्स लॉज। देन थर्ड कंसेप्ट हम जानेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। आफ्टर दैट वी विल लर्न न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर हम सीखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। एंड फाइनली हम सीखेंगे फ्री फॉल एंड escape velocity. Okay, so let's start. We have seen in the previous standards that the gravitational force is a universal force and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. तो देखिए, प्रीवियस वन स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है जो केवल अर्थ पर स्थित दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही नहीं बट किन्हीं भी दो हेवनली बॉडीज के बीच में प्रयुक्त होता है, एक्ट होता है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड। तो इस फोर्स की खोज कैसे हुई, अब हम उसे जानेंगे। ओके, सो फर्स्ट कंसेप्ट इज ग्रेविटेशन। एज वी हैव लर्न, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in a horizontal direction? तो देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन इस कंसेप्ट की खोज की, यह आपको ऑलरेडी पता है। और ऐसा कहा जाता है कि ट्री से, वृक्ष से नीचे गिरता हुआ सेब, एप्पल देखने के कारण उन्होंने यह खोज की। He wondered why all apples fall vertically downward and not an angle to the vertical. तो उन्होंने सोचा कि सभी सेब, सभी एप्पल्स सीधे नीचे ही वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों गिरते हैं? Why do they not fly off in a horizontal direction? It means तिरछे क्यों नहीं गिरते या क्षितिज के समांतर रेखा में क्यों नहीं जाते? After much thought, he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself and this attractive force must be directed towards the center of the earth. तो देखिए, बहुत सोचने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला कि अर्थ एप्पल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती होगी और इस अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की ओर होगी। द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ is the vertical direction at the position of the apple and thus the apple falls vertically downwards. तो देखिए, ट्री के, वृक्ष के एप्पल से अर्थ के सेंटर की ओर जाने की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, is the vertically direction means क्षितिज के लंबवत होने के कारण एप्पल ट्री से क्षितिज के लंबवत दिशा में नीचे ही गिरता है। Figure 1.1 on the left shows an apple tree on the earth. The force on an apple on the tree is towards the center of the earth, that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. तो देखिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक हमें डायग्राम दी है, एक फिगर दी है, फिगर 1.1।
concept of the gravitational force and the gravitational force between the earth and the moon। तो देखिए यहाँ पे फिगर में क्या दिखाया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की कल्पना और एप्पल और मून पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए फिगर 1.1 में अर्थ पर एप्पल का एक ट्री दिखाया गया है और एप्पल पर लगने वाला फोर्स अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में होता है। दैट इज एप्पल के स्थान से, एप्पल के पोजीशन से अर्थ के सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। द फिगर ऑल्सो शोज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। तो देखिए फिगर में मून और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिखाया गया है। देख सकते हैं आप फिगर में, द डिस्टेंस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल। और फिगर में जो डिस्टेंस दिखाया गया है, दूरियां पैमाने के अनुसार नहीं दिखाई गई है। Newton thought that if the force of gravitation acts on apples on the tree at different heights from the surface of the earth, can it also act on objects at even greater heights much further away from the earth, like for example the moon? तो क्या कहा गया है? न्यूटन ने सोचा कि यदि यह फोर्स डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर स्थित एप्पल्स पर एक्ट होता है तो क्या वह एप्पल से बहुत दूर स्थित मून जैसे ऑब्जेक्ट्स पर भी एक्ट होता होगा? कैन इट एक्ट ऑन इवन फर्दर ऑब्जेक्ट्स लाइक द अदर प्लैनेट्स एंड द सन? और इसी प्रकार क्या यह फोर्स सूर्य, दैट इज सन, और अदर प्लैनेट्स जैसे मून से भी अधिक दूरी पर, डिस्टेंस पर स्थित हेवनली बॉडीज पर भी एक्ट होता होगा? नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स एंड मोशन। वी हैव seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड के परिमाण as well as the direction of motion means गति की दिशा चेंज करने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करना आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है, यह हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ रिसेंट टाइम्स। तो देखिए सर आइजैक न्यूटन रिसेंट टाइम के, आधुनिक समय के एक महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट माने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। He gave his laws of motion, equations of motion and theory of gravity in his book Principia। तो देखिए उन्होंने laws of motion, equations of motion and theory of gravity यह concepts उनकी अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित किए। Before this book was written, Kepler had given 3 laws describing प्लैनेटरी मोशंस। तो देखिए उसके पहले ही केपलर ने प्लैनेट्स की कक्षाओं का वर्णन करने वाले 3 लॉज प्रतिपादित किए थे। हाउएवर द रीजन व्हाई प्लैनेट्स मूव इन द वेज डिस्क्राइब्ड बाय केपलर्स लॉज वाज नॉट नोन। परंतु प्लैनेट इस नियम के अनुसार रिवॉल्व क्यों करते हैं इसका रीजन नहीं पता था। न्यूटन with his theory of gravity mathematically derived Kepler's laws। तो देखिए न्यूटन ने ग्रेविटेशन सिद्धांत का उपयोग करके उस लॉज को मैथमेटिकली डिराइव किया, मीन्स गणितीय विधि के द्वारा सिद्ध किया। ओके, इन एडिशन टू दिस न्यूटन डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग लाइट, हीट, साउंड एंड मैथमेटिक्स। और न्यूटन ने लाइट मीन्स प्रकाश, हीट, साउंड एंड मैथमेटिक्स जैसे फील्ड्स में, जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। ही इन्वेंटेड ए न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। उन्होंने मैथमेटिक्स की एक नई शाखा, नई ब्रांच की खोज की। दिस इज कॉल्ड कैलकुलस एंड हैज वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस in physics and mathematics। He was the first scientist
टू कंस्ट्रक्ट ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो देखिए, कैलकुलस के नाम से पहचानी जाने वाली इस ब्रांच का, इस शाखा का फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और न्यूटन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाने वाले पहले साइंटिस्ट भी है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है, एक एक्सपेरिमेंट दिया है जो हमें करना है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए। ओके, सो सी, यहाँ पे हमें फिगर 1.2 में ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ एंड इट्स वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये एक्टिविटी दी है। टाई ए स्टोन टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना है, पहले स्ट्रिंग के सिरे पर, रस्सी के सिरे पर एक स्टोन बांधना है। Take the other end in your hand and rotate the string so that the stone moves along a circle as shown in figure 1.2a। तो जैसे कि आप फिगर 1.2a में देख रहे हैं, हमें क्या बताया है, रस्सी का दूसरा सिरा हाथ में पकड़कर नीचे दी गई फिगर में दिखाए अनुसार इस प्रकार घुमाइए कि स्टोन एक सर्कल पर घूमे। आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन। तो हमें क्या पूछा है, उस स्टोन पर क्या आप कुछ फोर्स एक्ट कर रहे हैं। हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन। तो हमें क्या पूछा है, उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, और यह फोर्स एक्ट न होने के लिए आप क्या करेंगे, और ऐसा करने पर स्टोन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us, that is, towards the center of the circle, and are applying a force towards it। तो देखिए, जब तक हमने रस्सी को पकड़ कर रखा है, तब तक हम उस स्टोन को, उस पत्थर को अपनी ओर, इट मीन्स सर्कल के सेंटर की ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। और इसका मीनिंग यह है कि पत्थर, स्टोन पर ऑर्बिट के सेंटर की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहे हैं। द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग। और हमने रस्सी छोड़ दी तो पत्थर पर हमारे द्वारा लगाया हुआ फोर्स समाप्त हो जाएगा। ओके, इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity at that instance of time। फिगर 1.2b। तो जैसे कि आप फिगर 1.2b में देख रहे हैं, तो देखिए, हमने रस्सी छोड़ दी तो पत्थर पर हमारे द्वारा लगाया हुआ फोर्स समाप्त हो जाएगा, और उसी क्षण सर्कल पर स्टोन के पोजीशन पर स्थित स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में, बिकॉज उस क्षण वह उसके, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या कहा है, उस क्षण वह उसके वेग की दिशा होती है। यू मे रिकॉल दैट we have performed a similar activity previously in which a 5 rupee coin kept on a rotating circular disc flies off the disc along the tangent to the disc। तो देखिए, आपको याद होगा कि हमने ऐसी एक एक्टिविटी हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें एक सर्कुलर घूमने वाली डिस्क पर रखा 5 रुपए का सिक्का स्पर्श रेखा की दिशा में, डायरेक्शन में फेंका जाता है। Thus, a force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called the centripetal force। तो देखिए, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट पर सेंटर के, मींस सर्कल के सेंटर की दिशा में, डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है। यह हमें समझ में आता है। एंड दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। और इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। ओके, सेंट्रीपेटल मींस सेंटर सीकिंग।
That is, the object tries to go towards the center of the circle because of this force. तो देखिए इसी फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट सेंटर की ओर जाने के लिए प्रवृत्त होता है. You know that the moon, which is the natural satellite of the earth, goes round it in a definite orbit. तो देख सकते हैं आपको ऑलरेडी पता है कि पृथ्वी का अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून. तो ये मून एक डेफिनेट ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, परिभ्रमण करता है. The direction of motion of the moon as well as its speed constantly changes during this motion. तो देखिए उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल एज इट्स स्पीड ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं. डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? तो देखिए हमें क्या पूछा है, तो क्या उस पर कोई फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट होता होगा? What must be the direction of this force? और इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? How would its motion have been if no such force acted on it? और हमें क्या पूछा है, यदि ऐसा नहीं होता तो मून की मोशन कैसी होती? Do the other planets in the solar system revolve around the sun in a similar fashion? And is similar force acting on them? What must be its direction? तो देखिए हमें क्या पूछा है, क्या हमारे सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स सन के अराउंड ऐसे ही रिवॉल्व करते हैं? क्या उन पर भी ऐसा ही फोर्स एक्ट होता है? और उनकी भी डायरेक्शन कौन सी होगी? सो फ्रॉम द अबोव एक्टिविटी, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस, इट इज क्लियर दैट फॉर द मून to go around the earth, there must be a force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth, which attracts the moon towards itself. Similarly, the sun must be attracting the planets, including the earth, towards itself. तो देखिए क्या कहा है, हमें जो यहाँ पे एक्टिविटीज दी है, एग्जाम्पल्स दिए हैं और क्वेश्चंस दिए हैं, तो इन पर विचार करने से यह क्लियर होता है कि मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने वाला ऑब्जेक्ट है. मून को अर्थ के अराउंड उसकी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए, घूमते हुए रखने के लिए उस पर फोर्स एक्ट होना नेसेसरी है, आवश्यक है. और यह फोर्स अर्थ की मीन्स अर्थ ही एक्ट करती होगी और मून को अपनी ओर अट्रैक्ट करती होगी. इसी प्रकार सन भी अर्थ के साथ अदर सभी प्लैनेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता होगा. ओके, सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिए. आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल पे अपलोडेड ऑल प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करें, जरूर देखें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें. ओके फ्रेंड्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर.